जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद करना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालें और ज्यादा जो है आसानी से याद रखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पहले साबित करने से पहले जो आपको बताएंगे कि क्या याद रखना है। अगर इसका व्यंजक निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है। सबसे पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होती है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर मतलब दूरी है, आर यानी दूरी का स्क्वायर है, आर यानी दूरी का स्क्वायर। और दूरी कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं आर है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने दूरी लिया है आर प्लस एल, यहाँ पर हमने दूरी लिया है आर माइनस एल। तो जरूरी के अनुसार जो है आपका दूरी बदल भी सकता है, इसलिए यहाँ आर का मतलब दूरी समझिएगा। उसके बाद है कि द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q गुना 2L। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है कि A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर हो जाता है AB का होल स्क्वायर, इसका भी हमने यूज किया है। उसके बाद चौथा फॉर्मूला याद रखना है A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला याद रखना है वो है कि कुल तीव्रता बराबर होता है तीव्रताओं में अंतर, चाहे वो 2 तीव्रता हो या 3 तीव्रता, तो तीव्रताओं में अंतर होता है कुल तीव्रता, जो हमने यूज किया यहाँ पर E बराबर E2 माइनस E1। तो अब जो है हमें इसका जो है व्यंजक निकालना है। सबसे पहला क्या करना है कि एक एक पॉइंट का जो है हमें पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं कि द्विध्रुव यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, यानी दो बिंदु ए और बी। यहाँ पर ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और उसके मध्य बिंदु ओ से जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से जो आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई प्राप्त करनी है। तो ए से जो है पी की दूरी हो जाएगी आर प्लस एल, और जो बी से पी की दूरी हो जाएगी आर माइनस एल। इस तरह से आपको पहले चित्र समझना होगा। चित्र समझने के बाद जो आपको जो तीव्रता निकालनी होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो माइनस क्यू आवेश के लिए मान लेते हैं E1, तो E बराबर हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि जो E1 यानी एक पॉइंट पर E1, तो A से P की दूरी है आर प्लस एल। उसके बाद प्लस क्यू आवेश के लिए हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो दूरी क्योंकि B से P की दूरी है आर माइनस एल। तो इस तरह से अब जो है हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना है क्या, E बराबर E2 माइनस E1, E बराबर E2 माइनस E1। तो हमने E2 में E1 को घटा दिया, घटाने पर हमें इतना ये व्यंजक मिला। और इसमें जो Q दोनों में कॉमन था, Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, 4πε0 दोनों में, तो जो कॉमन आ रहा है हमने उसे बाहर कर लिया। तो Q बाय 4πε0 कॉमन आ रहा था और अंदर बच रहा था 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो हम फिर इसका सॉल्यूशन किए, तो सॉल्यूशन जब किए तो इन दोनों का एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो ये दोनों मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल के बाद जो हमने एक जो बारी बारी से दोनों को भाग किया, तो आर माइनस एल को एल स्क्वायर को हमने इससे भाग किया तो आर माइनस एल स्क्वायर कट गया, आर माइनस एल स्क्वायर कट गया और बच गया आर प्लस एल स्क्वायर। तो आर प्लस एल स्क्वायर को ऊपर वाले से गुना किया, ऊपर पे क्या है 1। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमें प्राप्त हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उस तरह से फिर हमने सॉल्यूशन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला का हमने यूज किया और उसके बाद जो हमें मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दोनों खत्म हो जा रहा है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों खत्म हो जा रहा है, लेकिन 2rl दोनों जुट रहा है। इस तरह से हमें 4rl प्राप्त हुआ और नीचे पर जो है हमें आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपन का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो प्राप्त हुआ, उसके बाद जो हमें मान लेना है कि आर जो बहुत ज्यादा बड़ा है एल की तुलना में, एल की तुलना में आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए एल हो जाएगा नगण्य यानी न के बराबर। तो जब एल न के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पहले से और उसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ आर पर पावर 4। एक आर ऊपर पे पहले से है तो एक आर कैंसिल कर देगा और हमारे पास आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब हमारे पास बच गया। और फिर हमने 4 को तोड़ दिया, 4 को किस में तोड़ा 2 इंटू 2 में, और एल को हमने साथ में ले लिया क्योंकि हमें द्विध्रुव प्रूफ करना था, द्विध्रुव प्रूफ करना था, तो इसलिए जो हमने 2l और q को एक साथ लिया तो p बराबर हो गया q इंटू 2l, p बराबर हो गया q इंटू 2l, p बराबर q इंटू 2l। और इस तरह से जो है 2p हमको प्राप्त हुआ, 2p हो गया 4πε0 इंटू आर क्यूब। और इस तरह से हमने 1/4πε0 को एक साइड कर दिया और 2p बाय आर क्यूब को एक साइड कर दिया, तो हमें प्राप्त हुआ कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बाय आर क्यूब। किसमें, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।